हाय फ्रेंड्स। गाइस, जब भी आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हो तो आपको वहाँ म्यूजिक सुनने को जरूर मिलेगा। और एक चीज जो सबसे कॉमन है और हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी वो है गिटार, जो काफी कूल दिखती है। लेकिन एक मिनट, क्या आप इस गिटार की हिस्ट्री जानते हो कि इसे किसने बनाया और कब? और अगर आपका जवाब ना है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। असल में किसी भी वाद्य यंत्र की उत्पत्ति के बारे में ठीक ठाक जानकारी प्राप्त करना काफी कठिन कार्य है, क्योंकि प्राचीन काल से ही आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर कुछ न कुछ प्रयोग होते रहे हैं। और जब कोई प्रयोग समय के साथ धीरे धीरे सफल हो जाता है तब जनता का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। उन सफल परिणामों के आधार पर उस वस्तु का आविष्कार कब से हुआ, ये जानकारी शायद ही किसी को याद रहती है। अब ऐसा ही कुछ हमारे गिटार के साथ हुआ। गिटार के आविष्कार के बारे में हमें इतिहास में काफी पीछे जाना पड़ेगा, जहां इस तार वाले वाद्य यंत्रों का पहला उल्लेख प्राचीन मिस्र और भारत में मिलता है। बाइबल की किताब में भी इसी तरह के विवरण मिले हैं। एंड इस गिटार के मुख्य पूर्वज नबुला और किफारा माने जाते हैं। वे खोखले, गोल शरीर और लंबी तारों वाले गर्दन के थे। शरीर सूखे कद्दू से बनाया गया था, लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया गया था और यहाँ तक कछुए के खोल से भी। एंड गिटार के करीब का ही एक वाद्य यंत्र चीनी रुयान में था, जिसमें शरीर के दो भागों को इकट्ठा करके ये बनाया गया था। और ये गिटार 6वीं शताब्दी में यूरोप में दिखाई दिया। ये एक लैटिन गिटार था और ऐसा माना जाता है कि अरब लुटेरे इसे अपने साथ लेकर आए थे। इस गिटार की अवधारणा दो प्राचीन अवधारणाओं संगीता और तार के विलय से आई हो सकती है, जिसका अर्थ है संगीत और स्ट्रिंग। इसके लिए एक और अन्य धारणा यह भी है कि गिटार नाम दूसरे शब्द कटूर से आया है, जिसका अर्थ है चार तार वाला। एंड करीब 13वीं शताब्दी में गिटार के नाम से एक संगीत वाद्य यंत्र का पहला उल्लेख सामने आया। और इस गिटार के स्पेन में व्यापक होने से पहले सभी गिटारों में 3 या 4 तार थे। 16वीं शताब्दी में 5 स्ट्रिंग वाला गिटार भी दिखाई दिया। ये एक स्पेनिश गिटार था। पहले वाले को छोड़कर सभी तार दुगने हो गए थे। और आगे चलकर 18वीं शताब्दी में गिटार पर एक और 6ठी स्ट्रिंग दिखाई दी, जिससे सारे तार एक साथ हो जाते थे और आवाज काफी ज्यादा हो जाने लगी। एंड इस गिटार का आकार भी थोड़ा सा बदल गया और अब ये बड़ा और काफी सुविधाजनक बन चुका था। स्पेन से ही गिटार यूरोप और अमेरिका में घूमता रहा और जहां इसे अधिक लोकप्रियता मिली। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी में रूस में एक 7 तार वाला गिटार दिखाई दिया, इसे रूसी गिटार भी कहा जाता है। एंड फिर लोगों की रुचि इस गिटार में कम होने लगी और आगे चलकर 20वीं सदी में इलेक्ट्रिक गिटार का आविष्कार हुआ और ये एक नए जोश के साथ लौट आया और इसने एक नया कल्चर पैदा किया, इसका नाम था रॉक स्टार। सन 1931 में बाजार में आने वाले पहले इलेक्ट्रिक गिटार को इलेक्ट्रो स्ट्रिंग कंपनी द्वारा निर्मित गिटार माना जाता है, जिसे उस समय पॉल बॉड, जॉर्ज बुकम और एल्डॉफ रेनबेकर द्वारा बनाया गया था। और इसे बाद में एक निर्माता के नाम पर रिकेनबेकर नाम दिया गया। रेनबेकर गिटार विशेष रूप से पुरानी बीटल्स द्वारा उपयोग किए जाते थे। बात करें हम भारत में गिटार के इतिहास की, तो कुछ अन्य भेंट वार्ताओं से प्राप्त जानकारियों के अनुसार हमें ये विवरण मिलते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के समय हवाई मार्ग आज की तरह इतने विकसित नहीं थे। उस समय लोग पानी के मार्ग से ही आते जाते थे और विदेशी पर्यटक अपने मनोरंजन के उद्देश्य से इन वाद्य यंत्रों को भारत लाते थे। इन्हीं वाद्य यंत्रों में गिटार भी भारत आया। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये था इतिहास हमारे गिटार का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।